आप लोग जानते हैं भाई, हम लोग अभी गृहस्थ आदमी हैं, बाल बच्चे हैं, बहुए हैं, ये हैं वो हैं, सब हमारी लोगों की मर्जी के अनुसार ही थोड़ी चलेंगे, वो अपनी मर्जी के हिसाब से भी चलेंगे। और वो चीज अगर हमको आपको नहीं पसंद है तो आप उनसे कोई बिगड़ाव ना करिए, ये कहिए कि ईश्वर की मर्जी है, कोई हमेशा कहिए ईश्वर की मर्जी। वो बाबूजी साहब बात बात में एक कहते थे, उनके गुरु लाला जी साहब थे, कहते थे हे ईश्वर, हे ईश्वर, चच्चा जी साहब ये कहते थे, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी कोई इच्छा ना हो। चच्चा जी ये कहते थे। बाबूजी साहब कहते थे हे राम तेरे हाथ ला। हर सांस, एक दो सांस के बीच बीच में यही कहते थे, हे राम तेरे हाथ ला। राम माने लाला जी साहब का नाम था महात्मा रामचंद्र जी महाराज जी साहब ना, तो उनका वो ये कहते थे, हे राम तेरे हाथ ला, हे राम तेरे हाथ। थोड़ी थोड़ी देर में उनके मुंह से निकलता था, हे राम तेरे हाथ। मतलब उनके गुरु थे, अपने गुरु कहते सब तुम्हारे हाथ में, सब तुम्हारे हाथ में, हमारे पास, हमारे हाथ में कुछ, सब तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा। चच्चा जी कहते थे संसार का सबसे बड़ा मंत्र है कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, परमात्मा की जो इच्छा हो वही वही पूर्ण हो। हमारी इच्छा, कहते हैं ना कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू। मालिक तेरी रजा रहे, हे परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। आरजू माने हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो कुछ रहे बस तू ही है। तो सबसे बड़ी बात तो जो चच्चा जी साहब कहते थे, ये ईश्वर तेरी इच्छा, अब नहीं पूर्ण हुई तो भी ठीक है, पूर्ण हो गई तो भी ठीक है, इसमें कोई सुख दुख का मतलब नहीं है। जैसे ही ये चीज हुई, एक बार आपको बताएं, हम अक्सर वो बात बता देते हैं आप। मैं बड़ी परेशानी में था और दत्ता जी साहब को मैंने एक चिट्ठी लिखी कि साहब हम बड़ी परेशानी में हैं, इन परेशानियों में कुछ आप मदद कीजिए। तो दत्ता जी साहब ने उसका जवाब लिख के भेजा, हम उसकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करने के लिए बाध्य हैं। किसकी आज्ञाओं का? ईश्वर की आज्ञाओं। हम ईश्वरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं, उसको हमको करना ही पड़ेगा। ऐसा मतलब ये हुआ कि हम तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए ईश्वरी इच्छा को, उसका परित्याग नहीं करें। तो कहा गया है ना कि चोट पे चोट खाए जा, यार से लव लगाए जा, शिकवा न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं। इतने कम ज़र्फ दुनिया में वो लोग हैं, इतने कम ज़र्फ दुनिया में वो लोग हैं, गम जरा सा मिला आंख नम हो गई। गम भी अल्लाह की एक बड़ी देन, हौसला चाहिए ज़ब्त गम के लिए। जो आदमी गम, दुख में खूब आराम से रहता है, खूब मस्ती से रहता है, जो हो रहा है सब गुरु महाराज की इच्छा से होगा, हमारी क्या है। और सही बात भी यही है, अगर हमारे भोग नहीं भुगतवाएंगे तो आपका मन फिर रोज लगेगा, और जब अगर भोग नहीं भोगेंगे तो हम हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। कोई भोग आ गया तो उसका भोग तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा भोग आया तो उसमें हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और कोई हमारे द्वारा कई जन्म लेने के बाद ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता। सुर, तुलसीदास जी कह रहे हैं ये सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि ये भोग योन भी है और कर्म योन भी है। हम कर्म भी करते हैं, उसका भोग भी भोगते हैं। कर्म करते हैं, अगर हम एक इस ऐसे कर्म करते हैं कि हम कर रहे हैं तो उसका भोग खराब आ जाएगा, तो तब हम रोने लगेंगे, ये तो हमने कर्म बड़ा मन लगा के किया था लेकिन हमारा
तुम्हारा काम हुआ नहीं। ऐसी बात सभी ईश्वर की इच्छा पे, गुरु महाराज की इच्छा से सब कुछ हो रहा। जैसे वो आपको रखेंगे वैसे आपको रहना पड़ेगा, उसमें सुख दुख मत लगाइए। तो ना खुशी अच्छी है ऐ दिल, ना मलाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। कहते हैं कि वो जिसके दिल में रहते हैं उसे बर्बाद करते हैं। ये आप लोगों ने कभी ये बात सुनी कि नहीं सुनी? वो जिसके दिल में रहते हैं उसे बर्बाद करते हैं। जो परमात्मा के करीब पहुंचता है, गुरु महाराज के करीब पहुंचता है, तो गुरु महाराज की कोशिश होती है कि इसके सभी भोगों को इसी जन्म में भुगतवा, उसमें उसको परेशानी तो आएगी। उनका मतलब क्या है कि इसके भोगों को भुगतवा दो तो ये मुक्ति लाभ कर जाएगा, फिर ये जन्म नहीं लेगा। भाई सत्संग का मतलब तो यही होता है कि हम कितने जन्म लेने के बाद हमने समर्थ सदगुरु के अंडर में उनके 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 द्वारा हमको जो युक्ति बताई गई उसको हमने अपनाया है। उनका उद्देश्य ये है कि इनको हम मुक्ति लाभ कराएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि अब इनके हम शरण में आए हैं तो हमको दुख नाम की चीज तो कभी होगी नहीं, ये हमने गलत सोच रखा। ये गलत धारणा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो उनके करीब रहेगा उसको भोग जल्दी भुगतना पड़े। जो दूर रहेगा कभी पूजा करेगा कभी नहीं करेगा, तो उसने किए कहाँ, कुछ किया नहीं ना, उसको कुछ दुख होगा। सोचेगा हमने तो कुछ किए नहीं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। लेकिन जो लगातार करेगा इसका मतलब क्या होगा? जिसने साधना का वेग बढ़ा दिया, बहुत मन लगा के पूजा करने लगे, तो अरे ये मुक्ति लाभ में करोड़ों जन्म लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं भाई। ये कोई आसान प्रक्रिया थोड़ी है। इसलिए जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं उन्होंने ये कहा, दत्ताजी साहब ये कहते थे कि ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि यही जन्म है जिसमें हमें मुक्ति लाभ करना, इसके बाद हमें जन्म नहीं लेना। उसका मतलब क्या? इसी जन्म में सभी भोग अपने भोग लो। वो भोग कैसे निपटता है? आपके हमारे कुछ भोग तो गुरु महाराज खुद भोगते। जो गुरु महाराज कुछ को प्रार्थना द्वारा माफ करवा देते, और जो वो प्रार्थना स्वीकार नहीं करता परमात्मा, तो उसको हमको भुगतवाते, और भुगतवाते इसलिए। और ये दत्ताजी अक्सर कहते थे, देखो भोग भोगते समय दुखी मत होना। तो हम लोग इतने दुखी हो जाते हैं, जो भोग हम भोगते हैं उससे कई गुना भोग उसके भोगने में इकट्ठा कर लेते हैं। चले थे भोग भोगने और जितना भोगे उससे कई गुना इकट्ठा कर लिए कि पता नहीं क्या इतना मन लगा के पूजा करते हैं और ईमानदारी से रहते हैं, सत्य बोलते हैं और बड़े अच्छे से कमाई उमाई करते हैं, किसी से घूस वूस नहीं लेते। पता नहीं हमारे ये साथ ही दिक्कत होती है, भगवान ये बड़ा ऐसा वैसा, ऐसी बातें आती हैं दिमाग में भाई। ये बातें नहीं आनी चाहिए। जब आपने इस काम को शुरू किया, हमारे बड़े साहब ये कहते थे, कोई अपनी तकलीफ बड़े साहब से बताता था, बड़े साहब क्या कहते थे, उसको उसके सर पे या पीठ पर एक ऐसे थप्पड़ सा लगा देते थे। अब कहते थे क्या, विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, अब कर्म भोगाए छोड़ा वही माया। बड़े साहब कहते थे विपत्ति नहीं रघुपति की दया, ये विपत्ति नहीं है, भगवान का प्रेम है, उनकी दया है जो दुख आया है। विपत्ति नहीं रघुपति की दया, अब कर्म भोगाए छोड़ा वही माया। कर्मों का भोग भुगतवा रहे हैं, माया से मुक्त कर रहे हैं, ये हमारे बड़े साहब जी कहते थे। तो अब उनके जो शिष्य हैं उस बात को याद करके रखो भाई कि हमको कैसे रहना चाहिए घर में। अब पता चला पूजा कर रहे हैं और घर में अगल बगल बात कर रहे हैं, हिलडुल रहे हैं। पूजा के समय हिलना डुलना भी नहीं चाहिए, एकाग्र स्थिति में। अब पूजा खत्म होने के बाद हमेशा शांति से 5-7 मिनट जरूर बैठिए,
तभी आपको पूजा का लाभ मिलेगा। तो आप लोगों को इन बातों पर ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमारा मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब भोग भुगत रहे। जब भोग आएगा तो उसमें मन कम लगे। अब कुछ दिन में चला जाएगा बेचारा, वो भी जब आप उस पर ज्यादा विचार नहीं करेंगे तो आराम से चला जाएगा और आपसे कहेगा नमस्ते, आप भी उसको बोल दीजिए नमस्ते। लेकिन जब दुखी होंगे, आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे, तो वो फिर आएगा। ये कभी मत सोचिए कि हम साहब के बहुत करीब हैं, हम अपने गुरु महाराज के बहुत करीब हैं। गुरु महाराज, देखिए, गुरु महाराज का संबंध सभी समदर्शी होते हैं। गुरु लोग समदर्शी होते हैं, चाहे उनके घर का फैमिली मेंबर हो, चाहे उनके बाहर का फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई पूजा करने वाला, सबको बराबर समझते। लेकिन हमारे आपके भोग तो अलग अलग हैं, कर्म तो अलग अलग हैं, जिनको लेके हम यहाँ पर आए हैं। तो जिसके अच्छे भोग हैं उसको अच्छा वो मिलेगा, जिसके भोग बहुत खराब हैं, जिसने बहुत खराब कर्म भी किए हैं, तो उसका बुरा भोग भी मिलेगा। हमारे हमारे इलाहाबाद में एक खत्री साहब पूजा कराते थे। वो कहते थे कि करम कमंडल हाथ ले ढूंढत सकल जहां, सरिता सागर कूप जल बूंद न अधिक समा। जिसके कर्म कमंडल में जितनी जगह है उतना ही उसको मिले। तो ये आप समझ लीजिए कि वो दद्दा जी साहब का जो हमसे आखिरी बार मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने वो बात कही थी कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होगा। दाने से अगर आप पौधा पैदा करना चाहें तो उसको मिट्टी में डालना पड़ेगा कि नहीं। अब अगर दाना वो बोलना जानता होता तो आपसे कहता ना कि भाई हमको मिट्टी में न डालो, नहीं तो हम तो सड़ जाएंगे। इसलिए हम भी दाना हैं और हम लोग उस चीज की तैयारी कर रहे हैं जिसके बाद आदमी फिर से यहाँ जन्म ले। इसलिए सुखी दुखी मत होइए, साहस रखिए, साहस रखिए, गुरु महाराज को अपने साथ रखिए, उनकी याद करिए। दुख आता है उनकी लगातार याद करिए, हर सांस में याद करिए। यही हमारी सलाह है सभी भाइयों को। हमारी तरफ से जो बातें कही गई हैं वो अपनाइए, और कभी इसमें ये मत सोचिए कि हमको बड़ी तकलीफ है, हमको बड़ी वो है, ऐसी बातें मत सोचिए। क्योंकि हमारे आप लोग जानते होंगे अगर कि चचा जी का जीवन कैसा था, अगर आप पढ़ लीजिए तो चचा जी, उनके पास दवा का सारा, दवा में या सत्संगियों को खिलाने पिलाने में सारा जेवर बिक गया था। बुखार चाचा चाची को आता था तो तुलसी की पत्ती उबाल के पी लेते थे, कई दिनों तक आलू उबाल के खाते थे, कभी कभी घर में दाल बची रहती थी तो उसको पका के खाते थे। बच्चों का पेट नहीं भरता था कई दिनों तक, जेवर सब बिक गया था। बड़ी तकलीफ का जीवन। आपको बताएं हमारे सत्संग के जो सबसे बड़े आचार्य थे महात्मा जी लाला जी साहब, जिनको कहते हैं, आखिरी वक्त पर उनके लीवर में कैंसर हो गया और वो अपने होश में नहीं रहे। और वो जो थे उनके भतीजे महात्मा बृजमोहन लाल जी साहब, उनको लगातार तवज्जो देते रहे, क्योंकि वो खुद अपने कोई स्थिति नहीं थी। इसलिए जितने लोगों ने इसको अपनाया है, कम से कम जो पिछले जन्मों में बुरे काम किए हैं वो तो भाई कर भोगना पड़ेगा, इस जन्म में भी नहीं इकट्ठा करो। यही आप लोगों से मेरा निवेदन है और आपको धन्यवाद है। सभी भाइयों बहनों को नमस्ते। साहब जी महाराज को सादर चरण नमस्कार। भाई साहब को चैट पास